हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैफुल्ला एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान रियल टीवी। तो गाइस, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम करते हैं वीडियो पर रिएक्शन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और वीडियो का टाइटल आपको बताते हैं। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 साउथ इंडियन एक्टर 2020, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन एंड थलापति विजय। तो देखते हैं कौन ये लिस्ट जो सी है टॉप 10 की, ये 2020 के लिस्ट के मुताबिक है। तो देखते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना? लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, फिल्में देखना तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों को पसंद ही होता है और अपने मनपसंद एक्टर की फिल्में देखने के लिए लोग थिएटर तक जाते हैं। और अगर हमारे भारत की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ इस प्रकार से तरक्की की है कि भारतीय लोग अब बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों को छोड़कर इन साउथ इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसमें काम करने वाले शानदार एक्टर्स का है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले 10 सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, साउथ के स्टार्स में नंबर 10 पर हमने रखा है रामचरण को। दरअसल रामचरण एक ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपने जबरदस्त लुक्स के लिए भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। और शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को भली भांति जानते होंगे कि रामचरण तेजा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं। रामचरण का जन्म सन 1985 में हुआ था और साल 2007 में वह अपनी पहली फिल्म चिरुथा में नजर आए थे। और फिर पहले ही मूवी से लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि रामचरण आने वाले समय में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाएंगे। साथ ही वह साल 2013 में जंजीर फिल्म से बॉलीवुड में भी हाथ आजमा चुके हैं और पूरे भारत में करोड़ों फैंस उनकी फिल्में आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से नंबर 9 पर हैं चिरंजीवी। दरअसल अभी अभी हमने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नौजवान सुपरस्टार रामचरण की बात की है और अब हम बात करेंगे साउथ के ही एक दिग्गज कलाकार और रामचरण के पिता सुपरस्टार चिरंजीवी के बारे में। अब बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि चिरंजीवी का असली नाम कोनिडेला शिवा संकारा वारा प्रसाद है और उन्होंने चिरंजीवी नाम सिर्फ अपने फिल्मी करियर के लिए रखा था। 1955 में जन्मे चिरंजीवी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1978 से ही की थी और तब से लेकर अब तक वह सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं। और 65 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी वह अभी भी नौजवान एक्टर्स को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी शानदार एक्टिंग करियर में वह बहुत से बड़े बड़े पुरस्कार भी जीत चुके हैं, जिनमें 2006 में मिला पद्म भूषण भी शामिल है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से नंबर 8 पर हैं जूनियर एनटीआर। दरअसल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को एनटी रामाराव जूनियर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर उनका पूरा नाम देखा जाए तो वह नंदामुरी तारका रामाराव जूनियर है और वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन सुपरस्टार कहे जाते हैं। अब चूंकि एनटीआर एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी और उनका नाम उनके स्वर्गीय दादाजी के नाम पर रखा गया, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक महान कलाकार माने जाते थे। और इसके अलावा उनके पिता और चाचा भी तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने कलाकार रह चुके हैं। और दोस्तों, उनकी फैमिली में इतने बड़े बड़े कलाकार होने की वजह से एनटीआर पर भी दबाव था कि वह भी इसी तरह से कामयाब होकर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएं। और आज जूनियर एनटीआर की गिनती तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में की जाती है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से साउथ के सुपरस्टार्स की लिस्ट में नंबर 7 पर हैं विजय देवरकोंडा। अब विजय देवरकोंडा को तो आप सभी लोग अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे। ये वही एक्टर हैं जो साल 2017 की सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी के मुख्य किरदार में नजर आए थे और उनकी इस फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में भी कबीर सिंह के नाम से बनाया गया था,
जिसमें कि शाहिद कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि विजय ने अभी ज्यादा फिल्मों में तो काम नहीं किया है, लेकिन अपनी कुछ ही फिल्मों से वह साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार कहलाए जाने लगे हैं और उनकी फिल्में जैसे कि अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और टैक्सी वाला को तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार किया जाता है। इसके साथ ही विजय ने अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। और विजय देवरकोंडा ने भले ही इतनी ज्यादा फिल्में न की हों, लेकिन उनकी हर फिल्म अभी तक सुपरहिट साबित हुई है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से एक्टर धनुष ने आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष को तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते होंगे, पर शायद बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि धनुष तमिल सिनेमा के एक एक्टर होने के साथ ही साथ तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद भी हैं। धनुष ने रजनीकांत सर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या से साल 2004 में शादी की थी और इसके अलावा धनुष के पिता कस्तूरी राजा भी तमिल सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर हैं और साल 2002 में आई धनुष की पहली फिल्म को उन्हीं ने ही डायरेक्ट किया था। धनुष ने अपनी पहली फिल्म में ही काफ़ी तारीफें बटोरी और कुछ ही सालों में वह तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। और इसके अलावा धनुष ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत भी साल 2013 में आई फिल्म राजना से की थी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और इस तरह से धनुष आज के समय में साउथ के सुपरस्टार्स की गिनती में गिने जाते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में साउथ के स्टार्स में नंबर 5 पर हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नौजवान सुपरस्टार्स में शामिल किया जाता है और वह एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी जबरदस्त डांस के लिए भी जाने जाते हैं और बहुत से लोग सिर्फ उनका डांस देखने के लिए ही थिएटर में उनकी फिल्में देखने जाते हैं। अल्लू अर्जुन एक जबरदस्त एक्शन हीरो हैं और उनकी लगभग हर फिल्में ही हिट साबित होती हैं। और दोस्तों अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद भी एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं और 2003 में आई अल्लू की पहली फिल्म उन्हीं ने ही प्रोड्यूस किया था। और दोस्तों इस फिल्म के बाद से अल्लू अर्जुन एक के बाद एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में देते गए और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने एक सुपरस्टार का दर्जा पा लिया। इसके अलावा अल्लू अर्जुन अपनी शानदार एक्टिंग के लिए 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ भी जीत चुके हैं। और कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर हैं थलापति विजय। साउथ इंडिया के तमिल सिनेमा में काम करने वाले थलापति विजय आज के जमाने के सुपरस्टार कहे जाते हैं और यह बात ज्यादा लोग नहीं जानते कि विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, जबकि थलापति नाम उनके फैंस के द्वारा उन्हें दिया गया है। विजय इस समय तमिल सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं और वह एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ तक का रकम चार्ज करते हैं। इसके अलावा उनकी फिल्में तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी शुमार की जाती है और इसीलिए उन्हें फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में 7 बार शामिल किया जा चुका है। और दोस्तों फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से विजय ने अपना एक्टिंग करियर एक बाल कलाकार के रूप में साल 1994 में ही शुरू कर दिया था और बहुत ही कम समय में वह एक फेमस एक्टर बन गए थे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में आगे बढ़े तो नंबर 3 पर हैं महेश बाबू। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू अपनी जबरदस्त एक्टिंग और शानदार लुक्स के लिए करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते हैं और साथ ही उन्हें तेलुगु सिनेमा के सबसे ज्यादा महंगे एक्टर्स में भी शुमार किया जाता है। हालांकि जिस तरह से वह हर फिल्म के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं, उनकी फिल्में भी ठीक उसी तरह से ही कमाई भी करती हैं। और 1975 में जन्मे महेश ने फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से अपना एक्टिंग करियर भी बचपन से ही शुरू किया था, लेकिन एक लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म राजा कुमार रुदु साल 1999 में आई थी और उसके बाद आने वाले कुछ ही सालों में वह तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने स्टार बन गए थे। और कुछ इसी तरह से वह अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। और दोस्तों आज के हमारे साउथ सिनेमा के स्टार्स में नंबर 2 पर हैं प्रभास। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही पसंद किए जाते हैं और अपनी जबरदस्त एक्टिंग और आकर्षक व्यक्तित्व से वह करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। वैसे तो प्रभास ने अपना एक्टिंग करियर साल 2002 में ही शुरू किया था और वह तेलुगु सिनेमा के सबसे कामयाब एक्टरों में शुमार किए जाते थे,
लेकिन प्रभास को असली प्रसिद्धि साल 2015 में मिली, जब उनकी बाहुबली फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया और उन्हें पूरे भारत में ही पसंद किया जाने लगा था। साथ ही इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी शुमार किया जाता है। और शायद यह बात बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि प्रभास पहले ऐसे साउथ इंडियन एक्टर हैं जिनका मोम का पुतला मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। हालांकि चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार और हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पर राज करने वाले एक्टर रजनीकांत के बारे में। दरअसल रजनीकांत सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काफी सारा काम कर चुके हैं। और साल 1950 में जन्मे रजनीकांत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सन 1975 में की थी और तब से लेकर अब तक वह अपने करियर में शानदार एक्टिंग की बदौलत सैकड़ों अलग अलग अवार्ड जीत चुके हैं। और दोस्तों, रजनीकांत भारत के एकमात्र ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्हें फैंस के द्वारा भगवान का दर्जा दिया जाता है। और इस चीज से यह बात साबित हो जाती है कि उनके जैसे फैन फॉलोइंग पूरे दुनिया के किसी भी फिल्म स्टार की नहीं है। और यही वजह है कि रजनीकांत आज की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर राज करते हैं। तो दोस्तों, यह थे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे बड़े स्टार्स। आपको इनमें से कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली एक्टर्स के बारे में। और टॉप 10 लिस्ट जो सी 2020 की, उसके हिसाब से जो उन्होंने सेटिंग की है यार, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 पर रजनीकांत एंड डिफरेंट जो कह लें कि उन्होंने बताए हैं ना एक्टर्स जिस जिस लाइन में आते हैं, वो बिल्कुल कह लेंगे एक सेट किए हुए से, बिल्कुल जैसे ना वाकई वो इसी लेवल के हैं जैसे उन्होंने वीडियो बनाई थी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और मैंने विजय का टीज़र आया था मास्टर मूवी का, वो उस पर रिएक्ट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी जाके देखो। और जिसको जो स्टार पसंद है यार, जिसको जो स्टार पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। और क्या इन्होंने कह लें कि स्टार को बिल्कुल लेवल सही दिया है, मतलब कि नंबर बिल्कुल सही दिए हैं। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो ये बिल्कुल सही दिया आपने, तो कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगली हम किस वीडियो पर रिएक्शन करें ये भी आपने बताना है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।